साइकोलॉजी फंडा। और हर रोज हम जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, दुकानदार पर, तमाम कंपनियों पर, तमाम ब्रांड्स पर, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि हमारे विश्वास पर वो कायम हैं भी या नहीं? और इसके लिए आपको जानना होगा कि मिस्टीरियस स्टोरीज टीवी प्रेजेंट्स हाउ एवरीडे आइटम्स आर मेड। वूल क्लोथ्स। ऊनी कपड़ों को बनाने के लिए सबसे जरूरी सामान क्या है? ऊन, जो भेड़ों के फार्म से आता है। ये भेड़ के बाल होते हैं जिन्हें धागे में तब्दील कर दिया जाता है। इन बालों को धागों में कैसे बदला जाता है ये जान लीजिए। ऊन ठंड से बचने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। इस वजह से इससे कपड़े बनाए जाते हैं जिनसे लोग ठंड से बच सकें। और तो और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब ये कपड़ों में तब्दील हो जाता है तो इसकी ठंड रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस की वजह से होता है जिसे क्रिम्प कहते हैं। क्या होता है क्रिम्प? जो हवा को रोकता है। भेड़ों के शरीर पर से साल में एक बार ऊन निकाली जाती है, जिसके बाद इस ऊन को साफ करके इसकी गांठें बनाई जाती हैं। इसके बाद इसे केमिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिससे लैनोनिन नाम का एक चिपचिपे पदार्थ को इससे अलग कर दिया जाता है। और इन सब के बाद जब ऊन साफ हो जाती है तो उन्हें कार्डिंग की प्रोसेसिंग में लंबे लंबे गांठों में तब्दील कर लिया जाता है। फिर उनसे धागे बनाए जाते हैं और आखिर में इन्हें धोकर बुनाई के लिए भेज दिया जाता है। कपड़े बन जाने के बाद कपड़ों को कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिनमें से एक में इन्हें पानी में डुबाया जाता है ताकि इसके फाइबर्स एक दूसरे से जुड़ जाएं। इस प्रोसेस को क्रैबिंग कहते हैं। जिसके बाद इन्हें डाइंग के लिए भेज दिया जाता है और आखिर में खरीदने वाला अपने हिसाब से इसका रंग चुनता है। हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी मत करना भाई साहब। सी सॉल्ट। नमक आप हर दिन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसे आपकी थाली तक पहुंचने के लिए कितनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, ये जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे दोस्तों। आप ये तो जानते ही होंगे कि नमक को बनाने के लिए इसे पानी से अलग करना पड़ता है, जो कि धूप की मदद से हो जाता है। धूप पानी को भाप के रूप में अलग कर देती है। नमक खाने में इस्तेमाल होने वाली सबसे जरूरी चीजों में से है दोस्तों, लेकिन अब इसका इस्तेमाल टूथपेस्ट में भी होने लगा है। नमक और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि बे सॉल्ट और सोलो सॉल्ट। नमक बनाने का काम आज से नहीं बल्कि सदियों से हो रहा है दोस्तों। बस अंतर यही है कि पिछले जमाने वालों के पास हमारे जैसे नमक को साफ करने वाली मशीनें नहीं थी। ऐसा भी कोई साइंटिफिक सबूत मौजूद नहीं है कि माइंड सी सॉल्ट आज के समय इस्तेमाल होने वाले रिफाइंड सोडियम क्लोराइड से ज्यादा फायदेमंद है। समुद्र से निकलने वाले लगभग सभी नमक की कंपोजिशन एक ही जैसी होती है, लेकिन बस मिनरल सॉल्ट की कंपोजिशन सबसे डिफरेंट होती है। नमक को जमीन से सैकड़ों फीट नीचे सॉल्ट डिपॉजिट से इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद इन्हें ड्रिलिंग प्रोसेस की मदद से निकालकर बड़े बड़े टैंकर्स में भर दिया जाता है, जिसके बाद इन्हें वैक्यूम पैंस में डाल दिया जाता है। ये वैक्यूम एक के ऊपर एक होते हैं और इनकी लंबाई एक 5 मंजिला इमारत जितनी होती है। इनमें पानी को 1000 डिग्री के तापमान पर उबाला जाता है ताकि हर पैन में हिसाब अनुसार नमक इकट्ठा किया जा सके। उसके बाद सॉल्ट को रिफाइन किया जाता है, जिसके बाद उसे पैक कर दिया जाता है। शुगर। ये वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं कि भैया गन्ने की कटाई कैसे होती है। ऊपर के हिस्से को काटकर जड़ को फिर से बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। गन्नों को काटने के बाद आगे की प्रोसेस के लिए फैक्ट्री भेज दिया जाता है, जहाँ इनका रस निकाल लिया जाता है। इसके लिए बड़े बड़े रोलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। रस निकालने के बाद बचे गन्नों को उबालने के लिए भेज दिया जाता है और वहीं इससे निकले रस की सफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो काफी गंदा रहता है। उसमें मिट्टी, गन्ने के टुकड़ों के अलावा पत्ते भी रहते हैं। जूस को साफ करने के लिए स्लेक्ड लाइम यानी चूने का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे गंदगी जल्दी नीचे बैठ जाती है। जिसके बाद इससे साफ किए हुए रस को स्टीम से गुजारा जाता है ताकि जूस के अंदर का पानी सूख जाए, जिससे जूस एक गाढ़े लिक्विड में तब्दील हो जाए। जिसके बाद इसे फिर से साफ करके एक बड़े से पैन में डालकर उबाला जाता है। इसे तब तक उबाला जाता है जब तक चीनी के क्रिस्टल्स ना बनने लगे। इस प्रोसेस को तेज करने के लिए इस लिक्विड में शुगर डस्ट भी मिलाया जाता है। एक बार क्रिस्टल बनने के बाद उन्हें अलग कर लिया जाता है। ये क्रिस्टल्स दिखने में भूरे रंग के होते हैं, साथ ही थोड़े चिपचिपे भी होते हैं। इन्हें सुखाने के लिए गर्म हवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद चीनी तैयार हो जाती है। चीनी बनाने की इस प्रक्रिया में एक और प्रोडक्ट बनता है जिससे मोलासेस कहते हैं, जिसका इस्तेमाल कैटल फूड और शराब बनाने में किया जाता है। नेचुरल रबर। रबर से बनी चीजों का इस्तेमाल हम रोज करते हैं दोस्तों, चाहे वो इरेजर हो या फिर आपकी फेवरेट चप्पल, सब कुछ रबर से तो बनती है। और तो और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि रबर के एक बड़े हिस्से का इस्तेमाल गाड़ियों के चक्के बनाने के लिए किया जाता है। आप जानते हैं कि रबर कैसे बनता है? नेचुरल रबर को बनाने के लिए पेड़ों से लेटेक्स निकाला जाता है। ये कुछ खास तरह के पेड़ों से रस के रूप में निकलता है। लगभग पेड़ों की 2500 ऐसी प्रजातियां हैं जिनसे लेटेक्स निकलता है, जिनमें से एक डैंडेलायंस है। इसे रबर ट्री भी कहा जाता है। वहीं इसका साइंटिफिक नेम जेवियर ब्राजीलियंस ट्री है।
इन पेड़ों से अच्छी मात्रा में लेटेक्स निकलता है। साउथ अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया में ये पेड़ काफी ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। पेड़ों से इन लेटेक्स को छोटे छोटे कप में इकट्ठा किया जाता है। इसके लिए पेड़ के एक छोटे से हिस्से से इसकी ऊपर की परत हटा दी जाती है। ये खास तरीके से किया जाता है, जिसे टैपिंग कहते हैं। इस लिक्विड में अमोनिया को मिलाया जाता है ताकि वो जम ना जाए। इसके बाद इस लिक्विड में एक एसिड मिलाया जाता है ताकि कोएगुलेशन की प्रक्रिया से इसमें से रबर को अलग किया जा सके। ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है दोस्तों, और इसमें 12 घंटे तक लग सकते हैं। इसके बाद रबर से पानी निकालना होता है, जिसके लिए उसे रोलर से गुजारना पड़ता है। इसके बाद इन्हें लटकाकर सुखा दिया जाता है। कई दिन छोड़ने के बाद गिट्ठा बना लिया जाता है, जो दिखने में कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों। उसके बाद इनसे अलग अलग चीजों को बनाया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, क्या आपने इससे पहले रबर को बनते देखा है? कमेंट करें, हमें बताएं। पेपर यानी कागज दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीजों में से एक है। आप सोच भी नहीं सकते कि बिना कागज के दुनिया कैसी होगी। इसे बनाने का प्रोसेस सबसे पहले ईस्ट एशिया में शुरू हुआ था। लोग मानते हैं कि सबसे पहले चाइना ने 105 सीई में कागज बनाया था। अपने रॉ फॉर्म में कागज एक पतली सी चादर की तरह होता है, जिसे मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस से तैयार किया जाता है। पेपर को बनाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि लकड़ियों के अलावा रैक्स, घास और सब्जियों के पत्तों से भी पेपर बनाया जाता है। प्रोसेस की शुरुआत में इन चीजों से सेल्यूलोज को निकाला जाता है और उसके बाद उन पर केमिकल्स का इस्तेमाल होता है ताकि उनसे फाइबर निकल सके। फिर ये फाइबर को दूसरे प्रोसेस के जरिए इन्हें दबाया और सुखाया जाता है। पहले पेपर को हाथ से बनाया जाता था, जिसमें एक बार में एक ही पन्ना बनता था, लेकिन आज मशीनें एक समय पर हजारों पन्ने बनाती हैं। कुछ मशीनें तो ऐसी भी जो 2000 मीटर लंबे कागज मिनटों में बना देती हैं। ये 2000 मीटर लंबे कागज 10 मीटर तक चौड़े होते हैं। पेपर मिल साल में लगभग 6 लाख टन कागज बनाती हैं। इसके बाद इन कागजों को अलग अलग इस्तेमाल के लिए काटा और छांटा जाता है। आज चीन दुनिया में सबसे ज्यादा कागज बनाता है दोस्तों। चॉकलेट भैया पेड़ पर तो उगते नहीं है, लेकिन पेड़ से निकली चीजों से बनते हैं। चॉकलेट को केकों के पेड़ से निकाला जाता है। ये पेड़ गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। इन पेड़ों में एक फल होता है जिसमें 30 से 50 बीज होते हैं और इन्हें कोकोआ बीन्स कहते हैं। ये फल नारंगी होते हैं और साल में लगभग 2 बार ही उगते हैं। इन फलों को तोड़कर इनके बीज इकट्ठा किया जाता है, जिसके बाद इन्हें हाथ से साफ किया जाता है और इसके बाद रोशनी में इन्हें कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे पर्पल रंग के हो जाते हैं। ये फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रोसेस के दौरान बीन्स को जमीन पर बिछा दिया जाता है और केले के पत्तों से ढक दिया जाता है। फर्मेंटेशन के प्रोसेस के बाद इन बीन्स का रंग और स्वाद दोनों बदल जाता है। इसके बाद इन बीजों को लकड़ी के बोर्ड्स या बैम्बू से बनी चटाई पर सुखाया जाता है। इन्हें 1 से 2 हफ्ते तक सूरज की धूप में रखा जाता है, जिसके बाद उन्हें चेक करके अलग अलग बांट दिया जाता है और इन्हें अलग अलग इकट्ठा करके क्वालिटी की जांच के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद इन बीजों को चॉकलेट मेकर्स के पास भेज दिया जाता है। चॉकलेट बनाने के लिए इन बीन्स को हल्की आंच पर भूना जाता है, इससे इनका स्वाद निखर जाता है। उसके बाद इन छिलकों को उतारा जाता है। इस प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं। उसके बाद छिलके से निकले मीट को पाउडर बनाकर उनसे चॉकलेट लिक्विड बनता है, जिसे जमाया जाता है। हाई प्रेशर में रहने से इससे कोकोआ पाउडर और कोकोआ बटर निकलता है और फिर इससे निकले मक्खन में दूध और चीनी मिलाकर चॉकलेट बनाई जाती है। वहीं व्हाइट चॉकलेट कोकोआ पाउडर में दूध और चीनी मिलाकर बनता है। मनी, अब बात करते हैं भैया पैसे, क्योंकि उसके बिना दुनिया नहीं चलती। पेपर करेंसी यानी नोटों की शुरुआत चीन में सोंग डायनेस्टी के समय हुई थी। सोंग डायनेस्टी ने 960 से 1279 तक चीन पर राज किया था। नोटों को प्रिंट करने का प्रोसेस बहुत बड़ा है, जिसकी शुरुआत पॉलीमर सब्सट्रैक्ट के साथ होती है। इसे प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए मशीन में डाला जाता है। फिर शुरू होता है दूसरा स्टेज, जिसे बेस प्रिंट कहते हैं, जहाँ नोट के दोनों तरफ कंप्यूटर की मदद से सब कुछ प्रिंट किया जाता है। फिर इन नोटों को फाइलिंग मशीन में डाला जाता है, जिसमें नोटों पर एक परत चढ़ाई जाती है। उसके बाद नोट में दिखने वाली शख्सियतों के चेहरे को इन पर लगाया जाता है। इसके बाद इन्हें अल्ट्रा वायलेट लाइट्स के नीचे से पास कराया जाता है। इसके बाद इनकी क्वालिटी की जांच की जाती है। इसके बाद इन नोटों की कटाई होती है। नोटों की कटाई के बाद इनकी जांच करके इन्हें गिना जाता है। फिर नोटों के बंडल बना दिए जाते हैं। इसके बाद इन्हें कड़ी सुरक्षा में रख दिया जाता है। इसके बाद इन्हें इस्तेमाल करने के लिए बैंक्स और दूसरी सरकारी संस्थाओं में भेज दिया जाता है। सिरेमिक मग्स, चीनी मिट्टी से बने मग्स हमारे द्वारा रोज इस्तेमाल किए जाने वाली चीजों की लिस्ट में आता है। चाय का कप हो या फिर कॉफी का मग, सब चीनी मिट्टी से बने होते हैं। चलिए जानते हैं कि बनते कैसे हैं। इन्हें बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहली प्रोसेसिंग मिलिंग प्रोसेस है, जहां रॉ मटेरियल्स को एक बड़े से मिक्सचर में पीसा जाता है, जिससे क्ले पाउडर बनता है। इसके बाद 15 घंटों तक इसमें क्वार्ट्ज, फेल्ड्स्पार और पानी मिलाया जाता है।
इसके बाद इन मिक्स पाउडर को एक शेप बनाने वाली मशीन में डाला जाता है, जिसके बाद मग्स बनते हैं। इन मग्स को बनाने का एक और प्रोसेस है जिसे मोल्डिंग कहते हैं। इसमें चीनी मिट्टी को एक मग के आकार में बने कैम में डाल दिया जाता है और जब चीनी मिट्टी सूख जाती है तो उसे कैम से निकाल लिया जाता है, जिसके बाद उसे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। इन मग्स में हैंडल बाद में लगाई जाती है। हैंडल को पानी और क्ले के मिक्सचर में डालकर छोड़ दिया जाता है ताकि इस हैंडल को मग से जोड़ते समय ये गम की तरह काम करे। जब मग तैयार हो जाता है तो उसके बाद एक कारीगर उसमें लगी एक्स्ट्रा चीनी मिट्टी को हटा देता है और किनारों को चिकना कर देता है। उसके बाद इन्हें चमकाया जाता है और फिर हाथों से पेंट किया जाता है। इसके बाद इन्हें सूखने के लिए रख दिया जाता है। एक बार सूखने के बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट से अवंस या बड़ी भट्टी में डाल दिया जाता है। इन्हें 2200 डिग्री तक पकाया जाता है, जिसके बाद आपके हाथों में रहने वाला कॉफी मग तैयार हो जाता है। ऐसे वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दें और पसंद आया तो जल्दी से लाइक ठोक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चाहते हैं इस वीडियो का अगला पार्ट देखना तो कमेंट करें।